अस्सलाम वालेकुम जी वीरो की हाल चाल है। उम्मीद करना तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। रब सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। पूरी दुनिया हैरान हो गई जदों गोदी मीडिया भी बहुत ज़्यादा बुखला गई। मोदी सरकार बहुत ज़्यादा परेशान हो गई जो डोनाल्ड ट्रंप ने सिखां की हिमायत की थी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने सिखिज़म की गल की, खालिस्तान की सपोर्ट की, खालसे राज की सपोर्ट की। अमेरिका तो बहुत वड्डी अपडेट है सिखां सरदारां नूं लैके, मोदी सरकार नूं लैके कि मुकम्मल डिटेल है। इस मुतलक आई दी वीडियो अल वधने आ। वीडियो अल वधन तो पहले तमाम दोस्तों अगे गुजारिश, अगर चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल बने बैल आइकन भी दबाओ ताकि आने वाली जिन्नियां भी वीडियोज़ ने तुहाडे तक पहुँच सकन। चलो वीडियो स्टार्ट करने। सिखों के लिए एक बहुत बड़ी आवाज उठाई है। ये आवाज किसी ने नहीं उठाई, इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं अपनी ये आवाज उठाई है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने खालिस्तानियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया अमेरिका के अंदर। पूरी खबर और पूरा वीडियो सबूतों सहित आपके सामने पेश किया जाएगा। अगली अपडेट जो आती है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका दौरे के ऊपर है और वहां पर उनसे सवाल पूछा गया अनाड़ी मामले के अंदर और वो कोई भी जवाब नहीं दे पाए और वहां पर वासुदेव कुटुंब वाली लाइन सुनाकर आ गए। Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। जब भी किसी भी तरह का सवाल किया जाता हो और आपको जवाब ना आता तो वासुदेव कुटुंब वाला शब्द सुना दो और सारा मामला हल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया, प्रधानमंत्री मोदी से भी सवाल पूछा गया गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में, तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि भाई हमारे देश का नागरिक है, इसकी सुरक्षा हम यकीनी बनाएंगे और जिन लोगों ने इसके ऊपर हमला करने की कोशिश की है, इसको मारने की कोशिश की, हम उन लोगों को उनके घर से पकड़ कर लाएंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं, ट्रंप किस प्रकार से हैंडल करते हैं, सारे वीडियो यहाँ पर एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप वाला वो वीडियो दिखाता हूँ जहां पर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा जा रहा है गुरपतवंत सिंह पन्नू मामले के अंदर, खालिस्तान मामले के अंदर। और उधर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि भाई भारत के अंदर जो इलेक्शन होंगे अब ये बैलेट पेपर से इलेक्शन होंगे, बैलेट पेपर से, कोई भी यहाँ पर मशीन का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो अमेरिका ने अपनी पावर दिखानी शुरू कर दी है। भारत के अंदर भाई जो हमारा मस्क है, इसका बिजनेस मस्क की तरह होना चाहिए, कोई भी विविधता इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। और जो डॉलर है इसी के अंदर आप व्यापार करोगे, ब्रिक करेंसी के आप इर्द गिर्द भी कहीं पर भी दिखाई नहीं देने चाहिए। अब बात करते हैं इस वीडियो की जहां पर ट्रंप से सवाल पूछा जाता है पन्नू के बारे में और बाकी के बारे में। Mr. President, people in India will naturally welcome your decision to extradite Thabur Rana to India back home. In that context, I would like to ask you a question about, in last few years, we have seen several groups in the US raising anti-India voice, calling about separation, terrorism activities in India. Do you think that should continue here in the US as well? You're going to have to go louder. Mr. President, people in India would be welcoming your decision to extradite Thabur Rana to... I can't understand a word he's saying. Geeta Mohan from India Today, sir. I'll just take my colleague Lalit Jha's question forward because you can understand. Okay, fine. The question is about the fact that you've decided to extradite Thabur Rana. Thank you so much. India has been waiting to have him back in India to bring him to justice. But there are many other elements in the United States of America, particularly Khalistani separatists who've been working against Indian interests. How is the United States of America going to cooperate on that front with India? There have been allegations that have been leveled against Indian agencies by the Biden administration. Are you going to relook that with Tulsi Gabbard as DNI now? Well, I don't think India had a very good relationship with the Biden administration. They wouldn't sell them oil and gas, which is rather hard to believe because it's a good thing to do. And a lot of things happened that weren't very appropriate, I thought, between India and the administration, the Biden administration. But as you said, we're giving a very violent man, it seems to me. I mean, I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately, and there are more to follow because we have quite a few requests. So we work with India on crime, and we want to make it good for India, and it's very important. So that kind of a relationship is very important to us. Okay?
यहाँ पर बात कर रहा है कि अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे समूह हैं, ऐसे लोग हैं जो भारत के विरोध में चलते हैं और खालिस्तान का समर्थन करते हैं, अलग अलग देश बनाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहोगे? तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया वी विल टॉक लेटर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तुम्हारी भाई हिम्मत कैसे हो गई इसके ऊपर सवाल पूछने की? यहाँ पर जितनी भी सरकारी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इनके अंदर ऐसा ही अक्सर होता है कि वहां पर गिने चुने सवाल उनके सामने पेश किए जाते हैं। अब तो भाई ये तो जो मामला था, अपना मसला आ गया। ट्रंप ने अंग्रेजी के अंदर क्या क्या भाषण दिए, अब यहाँ पर मैं आपको पंजाबी अनुवाद भी बताता हूँ। पंजाबी के अंदर जो सिख अमेरिका के अंदर हैं, इन लोगों ने वहां पर क्या कुछ किया। फिर एक और सिख चेहरा गया था, ये सिख एक्टिविस्ट था डॉक्टर बख्शीश सिंह संधू, और इन्होंने वहां पर जाकर डायरेक्टली खालिस्तान का मुद्दा उठा दिया। इन्होंने कहा कि हमको खालिस्तान चाहिए, इसके ऊपर आप प्रधानमंत्री मोदी से सवाल जवाब पूछो। और इन्होंने वहां के एक कांग्रेसमैन है, इनका नाम है कोरी मिल्स कांग्रेसमैन की टीम को यहाँ पर पूरी शिकायत दी, और उसके साथ इन्होंने जो जो बातचीत की यहाँ पर खालिस्तान की, सिखों की जो जो बातें यहाँ पर मैं आपको सारी सुना देता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਨਲ ਹਾਊਸ ਆਫਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ये चीज देखिए आप यहाँ पर वीडियो के अंदर, आप देखिए कि यहाँ पर कांग्रेसमैन जेरी मिल्स के साथ बैठे हुए हैं, और आपको यहाँ पर आवाज थोड़ी कम समझ आएगी तो मैं बता देता हूँ। ये कहते हैं कि मोदी सरकार ने इंटेलिजेंस एजेंसियां, रॉ और बाकी के कुछ सीक्रेट लोगों को उपयोग करके यहाँ पर सिख एक्टिविस्टों के ऊपर अमेरिका के अंदर हमले करवाए। हम इस सब के ऊपर एक्शन चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि इंडिया के अंदर इलेक्शन करवाए जाए, वोटिंग करवाई जाए रेफरेंडम की। अब ये रेफरेंडम की वोटिंग की बात यहाँ पर कांग्रेसमैन के सामने उठा रहे हैं। भाई एक छोटी बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको कुछ और सिख एक्टिविस्टों का वीडियो दिखाता हूँ जो वहां पर वॉशिंगटन डीसी के बाहर खड़े थे जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो उसी समय वहां पर डॉक्टर बख्शीश सिंह संधू पहुंचते हैं, और वो वहां पर जाकर अपना रेफरेंडम वहां के कांग्रेसमैन को दे देते हैं। अब उसी समय व्हाइट हाउस के बाहर पर जो सिख एक्टिविस्ट लोग होते हैं, ये पहुंचे होते हैं, और यहाँ पर जाकर ये लोग खालिस्तान का झंडा चढ़ा देते हैं, जहां पर इन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत कर ली जाकर खालिस्तान की। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे हैं और उनके साथ प्रेम बढ़ा रहे हैं, दूसरा अडानी के मामले के ऊपर उनसे सवाल पूछा जाता है, उधर डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। फिर ट्रंप साहब कहते हैं ब्रिक्स को नहीं सपोर्ट करोगे, और यहाँ पर फिर ये लोग चले जाते हैं और ये जाकर कह देते हैं कि भाई ट्रंप साहब, इंडिया के अंदर जो इंडिया के एजेंटों के द्वारा हमारे सिखों को मारने की कोशिश की जा रही है, ਉਹ ਤਾਂ ਈਵਨ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਕੁਲਵੰਤ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਫਾਇਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਰਟ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ देयर ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਬੇੜਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਏ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਰਟ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੀਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰਸ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ
ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। बस ये इसकी बात सुन लो कि अमेरिका ये चाहता है कि वो भारत, चाइना। जी वीरो, ऐसी जी अज की वीडियो सिख फॉर जस्टिस के लीडर, सिख फॉर जस्टिस का रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू इस टाइम ते पूरी दुनिया के अंदर हैडलाइन बन चुके हैं। पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पैक्ट दी जा रही है। मोदी सरकार वालों ये मंग की गई, ये कहा गया कि असी पन्नू नूं दहशतगर्द आतंकवादी घोषित कर चुके हैं, तो सानू दिता जाए, असी पंजाब ले जाना चाहते हैं, असी इंडिया के अंदर ले जाना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक जिहड़ा पैगाम सी कि पन्नू इस टाइम ते एक तुहाडे भारत का हिस्सा है ही नहीं। पन्नू जिहड़ा है वो अमेरिका के अंदर रह रहा है, अमेरिका का एक नागरिक है। तुसीं इस चीज़ तो अंदाज़ा लाओ कि भारतीय मीडिया, मोदी सरकार, गोदी मीडिया जिस बंदे नूं आतंकवादी दहशतगर्द कहती है, वो बंदे की कितनी ज़्यादा रिस्पैक्ट है। अमेरिका के अंदर ओवरऑल पूरे सिख सरदार उन्होंने की मानते हैं, तो वह बंदा केरी जंग लड़ रहा है, वह बंदा खालिस्तान की गल कर रहा है, तां वास्ते वह बंदा दहशतगर्द है। वह बंदा खालसे राज की गल करता है, तां वास्ते वह बंदा दहशतगर्द है। वह बंदे को जो भी तुसीं देख लवो, उन्हें गोदी मीडिया के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है, किसानी मुद्दों पर हमेशा बोले, किसानों के नाल जिहड़ा धक्का किया जा रहा है। तुसीं अंदाज़ा लाओ जिहड़े निहंग सिंह जिन्हां ते जुल्म होया है, बंदी सिंघां ते जिहड़ा जुल्म हो रहा, हमेशा उस बंदे ने आवाज़ उठाई है, तो उन्होंने दहशतगर्द आतंकवादी कहा जाता है। तो उस बंदे की जिहड़ी इज्जत, उस बंदे की जिहड़ी एक रिस्पैक्ट बन गई है अमेरिका के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप तो यह चीज़ां असीं देख पा रहे हैं कि खालिस्तान नूं किस तरह अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, किस तरह डोनाल्ड ट्रंप खालसे राज नूं सपोर्ट करे। तो दिन दूर नहीं जो खालसा राज आएगा, जो खालिस्तान आएगा। तुसीं इस वीडियो के बारे की कहना चाहते हो, ज़रूर कमेंट्स करके दसना। बहुत शुक्रिया।